ट्वेल्थ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमस का निर्माण अर्थात फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस मृदा जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से बना गहरा भूरा या काले रंग का कोलाइडी पदार्थ है। साधारणतः ह्यूमस फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं और ये अपघटित पदार्थ है वो आपस में संयुक्त होकर है वो ह्यूमस का निर्माण करते हैं। मृदा में ह्यूमस का निर्माण इन 3 चरणों के द्वारा है वो संपन्न हो। पहला जो चरण है वो है लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण, दूसरा जो चरण है वो है रोधी अणु जीव ऊतक का निर्माण और तीसरा है वो प्रोटीन मृतिका संयोजन। यानी ये 3 प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिनके द्वारा वो मृदा के अंदर वो ह्यूमस का निर्माण होता है। इन तीनों प्रक्रियाओं के अंदर क्या क्या होता है इसको एक एक करके है वो पढ़ते हैं। मृदा में ह्यूमस निर्माण का पहला चरण है वो है लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण। मृदा जीवांश पदार्थों के विच्छेदन वाले वीडियो में हमने जाना था कि मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, कवक, एक्टिनोमाइसीटीज आदि मृदा जीवांश पदार्थों का विच्छेदन कर देते हैं। विच्छेदन की इस प्रक्रिया में शर्कराएं, स्टार्च, हेमीसेलुलोज एवं सेलुलोज है उसका विच्छेदन है वो बहुत अधिक होता है और बहुत अधिक होने के कारण से है वो मृदा में इनकी मात्रा है वो कम हो जाती है। यानी मृदा में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव है वो क्या करते हैं कि मृदा में पाए जाने वाले इन जीवांश पदार्थों का विच्छेदन अधिक करते हैं और अधिक करने से मृदा के अंदर वो इनकी मात्रा कम हो जाती है। परंतु लिग्निन जो एक संकीर्ण पदार्थ है इसे जीवाणु एवं कवक है वो आसानी से अपघटित नहीं कर पाते और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि मृदा के अंदर है वो ये जो प्रतिरोधी पदार्थ लिग्निन है इसकी मात्रा है वो बढ़ती जाती है। परंतु शर्कराएं, स्टार्च, सेलुलोज एवं हेमीसेलुलोज है इनका पूर्णतः विच्छेदन होने की वजह से इनकी मात्रा कम हो जाती है। ये प्रतिरोधी पदार्थ लिग्निन है वो क्या करता है कि फैट्स एवं ऑयल के साथ में जुड़ जाता है और जुड़कर है वो लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण करता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि मृदा में शर्कराएं, स्टार्च, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज इनका पूर्णतः है वो सूक्ष्म जीव अपघटन कर देते हैं। परंतु जो मृदा है उसके अंदर है वो लिग्निन जो एक संकीर्ण पदार्थ है इसका अपघटन या विच्छेदन वो नहीं कर पाते हैं या बहुत कम कर पाते हैं। शर्कराएं, स्टार्च, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज है इनका पूर्णतः विच्छेदन हो जाएगा तो मृदा में इनकी मात्रा है वो कम हो जाएगी और लिग्निन का आंशिक विच्छेदन होने के कारण से इसकी मात्रा है वो मृदा के अंदर बढ़ती जाएगी। और ये जो लिग्निन है वो क्या करता है कि तेल एवं वसा इनके साथ में है वो जुड़ जाएगा, जुड़कर है वो लिग्नोप्रोटीनेट यौगिकों का निर्माण कर देता है। मृदा में ह्यूमस निर्माण का दूसरा जो चरण है वो है रोधी अणुजीव ऊतकों का निर्माण। जब कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्कराएं हैं, स्टार्च है, हेमीसेलुलोज है इनका अपघटन होता है तो ऊर्जा निकलती है और अमोनिकल लवणों का निर्माण होता है। मृदा के अंदर उपस्थित जो सूक्ष्म जीव है वो इन अमोनिकल लवणों का उपयोग करके अपने है वो ऊतकों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ऊतकों का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं? सूक्ष्म जीव करते हैं। अब ये जो शर्करा एवं अन्य कार्बनिक पदार्थ हैं इनका विच्छेदन होता है, डिकम्पोजिशन होता है तो बहुत सारे पदार्थों का निर्माण होता है। उसमें से एक पदार्थ है जिसका नाम है पॉलीयूरोनाइड्स यौगिक। और ये जो पॉलीयूरोनाइड्स पदार्थ है यौगिक हैं वो सूक्ष्म जीवों के ऊतकों से जुड़कर रोधी अणुजीव ऊतकों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? रोधी अणुजीव ऊतकों का निर्माण करते हैं। रोधी अणुजीव ऊतकों के निर्माण से इन सूक्ष्म जीवों के मरने पर इनका विच्छेदन है वो बहुत कम होता है और जब इनका विच्छेदन बहुत अधिक कम होगा तो मृदा के अंदर इनकी मात्रा है वो बढ़ती जाती है। तो ये था ह्यूमस निर्माण का दूसरा चरण।
ह्यूमस निर्माण का तीसरा जो चरण है वो है प्रोटीन मृतिका संयोजन अर्थात प्रोटीन क्ले कॉम्बिनेशन। प्रोटीन की जो प्रकृति है वो होती है क्षारीय। इसी प्रकार से जो मृतिका अर्थात जो क्ले है, इस क्ले की प्रकृति होती है अम्लीय। प्रोटीन एवं क्ले है दोनों विपरीत प्रकृति के होने के कारण आपस में है वो संयोजित हो सकते हैं। और जब प्रोटीन एवं क्ले का संयोजन होता है तो संयोजन के फलस्वरूप प्रोटीन मृतिका का निर्माण होता है और इसे ही प्रोटीन मृतिका संयोजन कहते हैं। इन्हीं के संयोजन से है वो ह्यूमस का निर्माण होता है। अलग अलग प्रकार की मृदाओं में ह्यूमस का संगठन भिन्न भिन्न होता है क्योंकि ये मृदा जीवांश पदार्थ की मात्रा एवं उसके प्रकार के ऊपर है वो निर्भर करती है। इस आरेख चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। ये आरेख चित्र मृदा में जीवांश पदार्थों से ह्यूमस निर्माण को दर्शाता है। मृदा जीवांश पदार्थों के पादप स्रोत सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, स्टार्च, शर्करा, तेल एवं वसा का सूक्ष्म जीवों के द्वारा जब अपघटन होता है तो मध्यवर्ती यौगिक ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल बनते हैं। यहाँ पे जो लिग्निन है, लिग्निन जो एक संकीर्ण पदार्थ होता है, इसका विच्छेदन है वो बहुत कम होता है जिससे मृदा है इसके अंदर है वो इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। लिग्निन के साथ में है वो फैट्स एंड ऑयल है वो जुड़ जाते हैं। लिग्निन है इसके साथ में क्या जुड़ जाते हैं, फैट्स एंड ऑयल है वो जुड़ जाते हैं। प्रोटीन, एमिनो अम्ल एवं एमाइड के अपघटन पर अमोनिकल लवण बनते हैं। क्या बनते हैं, अमोनिकल लवण बनते हैं। और ये अमोनिकल लवण है वो पॉलीयूरोनाइड यौगिकों के साथ में जुड़कर है वो रोधी अणु जीव ऊतक बनाते हैं। अंत में प्रोटीन एवं जो मृतिका है इसके संयोजन से है वो ह्यूमस का निर्माण होता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर अवश्य करें।